शिल्पा की नई नई शादी होती है। वो बड़े अरमानों के साथ अपने ससुराल आती है। वो काफी अच्छे पैसे वाले घर से होती है, पर उसे क्या पता था कि उसकी सास कमला देवी इतनी कंजूस निकलेगी कि उसकी हर खुशी पर रोक लगा देंगी। अगले दिन शिल्पा की ससुराल में पहली सुबह होती है। आज तो मेरा ससुराल में पहला दिन है, मैं जल्दी से नहा लेती हूँ और उसके बाद मेरी मुँह दिखाई भी तो है। शिल्पा फटाफट बिस्तर से उठती है और नहाने के लिए बाथरूम में जाती है कि तभी उसकी सास कमला वहाँ आ जाती है। अरे बहू, पूरी बाल्टी पानी भर नहाने जा रही है। हमारे जमाने में तो आधे लोटे से ही नहा लेते थे। अरे माँ जी, मैं आधी बाल्टी पानी से कैसे नहाऊं? अरे बहू, इतनी ठंड में नहा क्यों रही है? ठंड से बचने का एक आसान तरीका है, नहाओ ही मत। बस गीला तौलिया करके पोंछ लो, इससे वक्त भी बचेगा और पानी भी। हे भगवान, ये कैसी सास है? इतनी कंजूसी कौन करता है? शिल्पा तैयार होकर बाहर आती है। शिल्पा की ससुराल में पहली रसोई होती है। वो रसोई में खाना बनाने जाती है। शिल्पा को वहाँ गोभी दिखती है और वो वही काटने लगती है। शिल्पा गोभी काटकर उसके डंठल नीचे फेंकती जा रही होती है और तभी कमला वहाँ आ जाती है। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? ये गोभी के छिलके क्यों फेंक रही हो? माँ जी, ये तो कूड़ा है ना। अरे बुद्धू, यही तो असली चीज है। मैं इन छिलकों से ऐसी सब्जी बनाऊंगी कि तुम एक बार खाओगी तो खाती रह जाओगी। हे भगवान, अब तो लगता है मैं भूखी ही मर जाऊंगी। कुछ दिन बाद शिल्पा के घर कोई मेहमान आते हैं। शिल्पा जल्दी से जाकर अपनी सास को बताती है। ठीक है, मैं बाहर जाती हूँ, तुम किचन से कोल्ड ड्रिंक लेकर आ जाओ। शिल्पा फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकालती है, पर वो थोड़ी सी ही होती है और उससे बस एक ही गिलास भर पाता है। अरे, इससे तो बस एक ही गिलास भर पाया है। बाहर तो 2 लोग आए हैं, अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, माँ जी को बुलाकर लाती हूँ। शिल्पा अपनी सास को इशारा करके रसोई में बुलाती है। कमला रसोई में जाती है और शिल्पा कहती है, माँ जी, अब बाहर से कोल्ड ड्रिंक मंगवा दीजिए, ये तो कम पड़ गई है। अरे बहू, तू भी ना। एक काम कर, जल्दी से इसमें थोड़ा सा पानी मिला दे। देख फिर कैसे 1 से 2 गिलास भर जाएंगे। हैं? कोल्ड ड्रिंक में पानी? बेचारी शिल्पा वैसा ही करती है। शिल्पा अपनी सास की कंजूसी से बहुत परेशान होती है। ऐसे ही महीनों निकल जाते हैं और एक दिन शिल्पा अपनी सास के साथ बाजार जा रही होती है। बाहर बहुत ही गर्मी होती है। शिल्पा झुलसती हुई गर्मी में रोड पर खड़ी होती है। रिक्शा, रिक्शा। अरे बहू, रिक्शा क्यों बुला रही हो? रिक्शे में क्यों पैसे खर्च करने? अपने 2 पैरों का सही इस्तेमाल करो। माँ जी, बाजार बहुत दूर है और देखो ना कितनी गर्मी पड़ रही है। अरे बहू, जितना चलोगी उतना सेहत अच्छी रहेगी। भगवान बचाए ऐसी सास से। कमला उस दिन शिल्पा को चला चला कर उसका बुरा हाल कर देती है। उसके बाद रात को कमला एक पुरानी साड़ी के टुकड़े काट रही होती है। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? अरे बहू, तेरी नई सलवार और कुर्ता बना रही हूँ। माँ जी, पर ये तो बहुत पुरानी साड़ी है। ऐसी साड़ी से कपड़े बनाकर कौन पहनता है? तो क्या मैं इस साड़ी को फेंक दूँ? पता है, ये साड़ी मेरी सास ने मुझे मुंह दिखाई में दी थी। मैंने सोचा ये साड़ी मैं तुमको दूंगी, पर इसे चूहा काट गया, तो अब मैं इसका सूट सलवार बना रही हूँ ताकि तुम इसे पहन सको। हे भगवान, ये तो प्रोफेशनल कंजूस है। भगवान, आप ये मुझे कौन से जन्म की सजा दे रहे हैं? मैंने अपनी सास के साथ ऐसा क्या किया था जो वो इस जन्म में मुझसे सारे बदले ले रही है? शिल्पा मन ही मन अपनी सास को कोस कर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह शिल्पा किचन में चाय बना रही थी। अरे बहू, तुमने ये सारा दूध चाय में ही डाल दिया और ये पतीला इसे सिंक में रख दिया। माँ जी, बिना दूध के चाय कैसे बनाऊं? और खाली बर्तन तो सिंक में ही डालूंगी ना। नहीं नहीं, मैं तो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ज़्यादा दूध पीने से मोटापा बढ़ता है। और देख, पतीले के नीचे कितनी खुरचन लगी है। इसे तो मैं खा लूंगी ना। अभी तो आपने बोला दूध से मोटापा बढ़ता है, अब इससे मोटापा नहीं बढ़ेगा क्या?
अरे वो तो मैं तुम्हारे मोटापे की बात कर रही थी। ये कभी नहीं सुधर सकती। अब तो भगवान आप ही कुछ ऐसा करो जिससे ये अपनी कंजूसी छोड़ सके। कमला की कंजूसी से घर के सभी लोग परेशान थे, लेकिन अब हालात और भी दिलचस्प होने वाले थे, क्योंकि कमला के छोटे बेटे की शादी हो जाती है और उनके घर में एक बहू रानी की एंट्री होती है। शादी के बाद रश्मि का ससुराल में पहला दिन होता है। शाम को सभी लोग साथ में बैठे होते हैं। रश्मि बहू, घर में थोड़ा सोच समझकर खर्च करने की आदत डाल लेना। हम लोग पैसे की कद्र करते हैं। अरे माँ जी, मैं तो खर्च करने में यकीन रखती हूँ। अच्छे कपड़े, अच्छा खाना और आरामदायक जिंदगी, यही असली मजा है। कमला के चेहरे का रंग उड़ जाता है और शिल्पा मुस्कुराकर अपनी सास को देखती है। अब आएगा मजा। अगले दिन कमला सुबह उठते ही देखती है कि रश्मि के बाथरूम में नल चला पड़ा है और पानी बाल्टी से बाहर निकल रहा है। अरे बहू, ये नल क्यों फालतू में खुला छोड़ रखा है? माँ जी, वो मैं बाहर गई थी तो भूल गई थी। आज तो भूल गई, पर आगे से गलती से भी मत भूलना, समझी? इतना कहकर कमला वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद रश्मि ऑनलाइन शॉपिंग कर रही होती है। ये क्या कर रही हो बहू? माँ जी, कुछ ड्रेस मंगवा रही हूँ। ऐसे तो तुम मेरे घर का बजट बिगाड़ दोगी। अभी तो तुमने शादी में ढेरों कपड़े खरीदे होंगे ना? वो कोई घूमने जाने वाले कपड़े थोड़ी हैं। एक काम करो, मेरे पास कुछ पुरानी साड़ियाँ पड़ी हैं, उससे ड्रेस बनवा लो। साड़ी से कौन ड्रेस बनवाता है माँ जी? साड़ी तो साड़ी है ना, उसे साड़ी ही रहने दो और आप ही पहन लेना। आपके ऊपर ही जचेंगी आपकी साड़ियाँ। अरे बहू, ये तुम इतना फिजूल खर्च कर रही हो, वो सही नहीं है। अरे माँ जी, आप भी ना, आपको कुछ चाहिए तो आप बताओ, मैं आपके लिए भी ऑर्डर कर देती हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कमला वहाँ से चली जाती है। पर रात को कमला फिर से देखती है कि रश्मि के कमरे की लाइट, एसी और टीवी चल रहा है और कमरे में कोई भी नहीं है। अरे बहू, ये क्या हो रहा है? क्या हुआ माँ जी, क्यों गुस्से में हो? बिना मतलब एसी, पंखा और टीवी चलाकर तुम बाहर घूम रही हो। बिजली का बिल क्या तुम्हारे मायके वाले भरने आएंगे? मेरे मायके वाले क्यों आएंगे? आपका घर है तो आप भरोगे। कमला और रश्मि में नोक-झोंक शुरू हो जाती है और तभी शिल्पा आकर उन्हें रोकती है। अरे, आप दोनों ऐसे क्यों लड़ रहे हैं? देख ले, ये कैसे घर बर्बाद कर रही है। हाँ दीदी, और आप भी देख लो कि इन्होंने मेरा जीना कैसे मुश्किल कर रखा है। कोई इतना कंजूस भला कैसे हो सकता है? गर्मी में पंखा मत चलाओ, चाय में दूध मत डालो, अंधेरे में लाइट मत जलाओ और जाने क्या क्या। मैंने ये सब बचत करके ही घर जोड़ा है, समझी? अच्छा, क्या जोड़ा है आपने, बताना तो जरा। इंसान ढंग का खाए ना, पहने ना और चैन से सो भी ना पाए तो क्या फायदा ऐसे पैसे का? जिंदगी भर पैसे बचाकर क्या अगले जन्म में खर्च करोगी? इतने में वहाँ कमला का पति आ जाता है। हे भगवान, तुम दोनों शांत हो जाओ। देखो कमला, गलती तो तुम्हारी है ही। अगर गर्मी है तो पंखा तो चलेगा ना। पर शिल्पा बहू, गलती तुम्हारी भी है। अगर कमरे में कोई नहीं है तो पंखा और लाइट बंद रखनी चाहिए। कमला, तुम सब्जी के साथ साथ उसके पत्ते और डंठल भी पकाकर खिला देती हो, वो गलत है। पर शिल्पा बहू, तुम बिना अंदाजे के ढेर खाना बना देती हो और फिर बचा हुआ खाना कूड़े में फेंक देती हो, तो वो भी गलत है। अपनी अपनी गलतियां सुनकर कमला और रश्मि बड़े शर्मिंदा होते हैं और उनको समझ आ जाता है कि हर चीज का संतुलन होना चाहिए। ज्यादा कंजूसी भी ठीक नहीं और ज्यादा खर्चा भी। कमला अब ना ज्यादा कंजूसी करती है और ना रश्मि ज्यादा खर्च करती है। अब घर में बैलेंस बना रहता है और सभी लोग खुश रहते हैं।